नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम जरूर बताइएगा मित्रों, ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित प्रमुख खबर को शामिल कर सकूं। यूपी में गुरुवार शाम तक कोरोना के रिकॉर्ड 341 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 5,515 हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण के नए मामलों के बढ़ने से बीच अच्छी खबर यह है कि संक्रमितों के मुकाबले स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अधिक बनी हुई है। गुरुवार को राज्य में कोरोना के कुल 2,173 संक्रमित मरीज थे, जबकि अब तक इलाज के बाद 3,204 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण का तेज प्रसार अब मध्य यूपी के साथ ही पूर्वांचल के जिलों में दिख रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार शाम 6 बजे तक आगरा में 9, मेरठ में 6, कानपुर नगर में 5, नोएडा में 9, लखनऊ में 2, सहारनपुर में 1, गाजियाबाद में 9, मुरादाबाद में 3, बाराबंकी में 54, इनमें से 45 मामले बुधवार देर रात के हैं। बस्ती में 16, अलीगढ़ में 12, रामपुर में 11, बुलंदशहर में 7, हापुड़ में 2, बहराइच में 3, सिद्धार्थनगर में 12, बिजनौर में 4, गाजीपुर में 12, मथुरा में 2, प्रयागराज में 1, जौनपुर में 17, अयोध्या में 19, कौशाम्बी में 12, जालौर में 1, सुल्तानपुर में 14, लखीमपुर खीरी में 1, अमरोहा में 4 नए केस मिले हैं 24 घंटे के अंदर। कोरोना से भारत में 132 मौतें और 5,609 नए रोगी मिले हैं 24 घंटे में। देश में कोविड-19 के मामले में गुरुवार को बढ़ता नजर आया। 1,12,359 तक पहुंच गया है पूरा मामला, जबकि संक्रमण के कारण मरने वालों की लोगों की संख्या 3,435 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण से 132 लोगों की मौत हुई है और 5,609 नए मामले सामने आए हैं। कुल 132 मौतों में से 65 महाराष्ट्र से, जबकि 30 गुजरात में, 9 मध्य प्रदेश में, 8 दिल्ली में, 4 राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, 3 पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हुए हैं। देश में हुए कुल 3,435 मृतकों में से सर्वाधिक 1,390 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। इसके बाद गुजरात में 749 मौतें, मध्य प्रदेश में 267, जबकि पश्चिम बंगाल में 253, दिल्ली में 176, राजस्थान में 147, तमिलनाडु में 87 मौतें हुई हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा, राज्य कड़ाई से करे इसका पालन। गृह मंत्रालय ने कहा, रात के कर्फ्यू के लिए जारी आदेश का पालन कराया जाए। तूफान से तबाही, 72 की मौत, 190 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा, तेज बारिश में से नुकसान, 6.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भारी तबाही मचाई। पश्चिम बंगाल में तूफान के कारण अलग अलग स्थानों में हुई दुर्घटनाओं में 72 लोगों की मौत हो गई। यही उड़ीसा में भी भारी नुकसान हुआ है। लॉकडाउन 4 में शासन से अनुमति मिलने के बाद जिला प्रशासन ने शादियों के लिए अनुमति देना शुरू कर दी है। अब तक जिले में 6 दर्जन से अधिक लोगों को अनुमति दी जा चुकी है। शर्त रखी गई है कि शादी समारोह में 20 से अधिक लोग शामिल न हो। लॉकडाउन 4 में शादी के लिए आवेदन की लाइन लग गई है। कोविड-19 की जांच में 1,000 गुना वृद्धि हुई है। 20 मई सुबह 9 बजे तक कुल 25,12,338 नमूनों की जांच हुई। प्रतिदिन 100 से नमूनों की जांच से अब रोज 1 लाख तक पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में लौटे प्रवासी मजदूरों तथा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातें की, उनकी दिक्कतें सुनी और राज्य सरकार की तरफ से जारी रही सुविधाओं की जानकारी ली। और सीएम ने हटकली लेते हुए कहा कि सीएम बोले, बर्तन तो नहीं धुलवा रही हैं पति से। कोविड अस्पतालों की क्षमता 1 लाख हो, योगी सरकार। मुख्यमंत्री ने टीम 11 की बैठक के दौरान कहा, डीएम को सहयोग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात किया जाए। अब तक 20 लाख प्रवासी यूपी लौट आए हैं। विकास के लिए राजस्व संहिता को सरल बनाया जाए, फ्री होल्ड करने की नीति व्यवहारिक की जाए, योगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए प्रदेश में 58,000 ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सखी बनाने की घोषणा की है। इन्हें काम शुरू करने पर 6 माह तक 4,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। बैंकिंग कामकाज के लिए करीब 50,000 रुपये कीमत की डिवाइस
भी सभी सखियों को दिया जाएगा। 58,000 बैंकिंग सखी बनेंगे योगी सरकार के राज्य में। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह को दिए 218.49 लाख, 3.25 लाख ग्रामीण महिलाओं को रोजगार से जोड़ा। दूरसंचार के नियंत्रक संचाल लेखा कार्यालय में लॉकडाउन के बीच पेंशन धारकों को डिजिटल माध्यम से सहायता दी। लखनऊ और वाराणसी कार्यालय की यह संयुक्त कोशिश रंग लाई और घर बैठे बड़ी संख्या में पेंशन धारकों को राहत मिला। लॉकडाउन में व्हाट्सएप से बात पर ही पेंशन जारी। पीएम केयर फंड के खिलाफ कांग्रेस के आधिकारिक ट्वीट हैंडल से किए गए एक ट्वीट के संबंध में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक में एक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि ट्वीट में कोष के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था। वहीं कांग्रेस ने इस मुकदमे पर आपत्ति जताई है। जिला कचहरी में 22 मई से 21 अदालतें काम करना शुरू करेंगी। इसके सेशन जज, अपर जिला जज स्तर की 9 अदालतें, फौजदारी मामलों की सुनवाई करने वाली मजिस्ट्रेट की 6 अदालतें तथा सिविल मामलों की सुनवाई करने वाली 6 अदालतें शामिल होंगी। आज से काम करेंगी 21 अदालतें। स्पेशल ट्रेनों से यात्रा करने वाले अब स्टेशन पर काउंटर से टिकट खरीद सकते हैं। दूसरे चरण में 100 जोड़ी यात्री ट्रेन चलाने की घोषणा के बाद रेलवे ने शुक्रवार से प्रयागराज जंक्शन समेत तमाम स्टेशनों पर टिकट काउंटर खोलने की घोषणा की है। जिले में गुरुवार को 11 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी के साथ जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 42 हो गई है। इसके अलावा 3 मरीज ठीक हो चुके हैं। गुरुवार को डीएम ने निर्देश पर जिला मुख्यालय को सैनिटाइज कर दिया गया है। कौशाम्बी में अब 11 और कोरोना संक्रमित मिल गए हैं। 6.8 करोड़ सिलेंडर मुफ्त में दिए केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में के 8 करोड़ लाभार्थियों को अप्रैल से मई मध्य तक 6.8 करोड़ रसोई गैस सिलेंडर एलपीजी मुफ्त दिया गया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पूर्वांचल के 5 जिलों में गुरुवार को 48 नए कोरोना संक्रमण मिले हैं। इससे पहले बुधवार को भी 39 संक्रमित मिले थे। गुरुवार को मिली ज्यादा संक्रमित दूसरे राज्यों से ट्रेन, बस और अन्य साधनों से आए हैं। वहीं 2 संदिग्धों की मौत के बाद उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। दूसरे राज्यों से ट्रेनें और अन्य साधनों से गाजीपुर आए इजारा कामगार युवक को कोरोना पॉजिटिव मिले हैं 24 घंटे में। इसमें 8 सैदपुर और 2 मनिहारी व 1 मोहम्मदाबाद से प्रवासी हैं। गुरुवार को इजारा और संक्रमित मिलने से हड़कंप मच गया है। गाजीपुर में बीएचयू से देर रात आई रिपोर्ट में इजारा प्रवासी संक्रमित की पुष्टि हुई है। जिले में इजारा और संक्रमित मिलने से मरीजों की संख्या 71 पहुंच गई है। इसमें से 6 मरीज ठीक हो गए हैं। संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी को जौनपुर के कोविड-19 अस्पताल में भेजा गया है। नए संक्रमितों में ज्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली से गाजीपुर लौटे हैं। डॉक्टरों के अनुसार 16 मई को अलग अलग साधनों से गाजीपुर पहुंचे 40 संदिग्धों का सैंपल लेकर जांच के लिए बीएचयू वाराणसी भेज दिया गया है। इसमें से इजारा की रिपोर्ट पॉजिटिव और 29 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कानपुर में 3 प्रवासी श्रमिकों समेत 6 नए पॉजिटिव मिले हैं कोरोना के। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।